एक सीक्वेंस दे रखी है जिसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लैम्डा से रिप्रेजेंट किया गया है। किसी कन्वर्जेंट सीक्वेंस का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है वो उसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है। तो अगर हम इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करते हैं जो दे रखा है पाई रेज टू द पावर n प्लस e रेज टू द पावर n प्लस पाई इंटू e रेज टू द पावर n और होल द पावर 1/n, इस तरह का एक्सप्रेशन हमें दे रखा है और इसकी लिमिट वैल्यू लैम्डा है जिसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहा गया है। और जब भी आपको इस तरह का एक्सप्रेशन मिलता है यानी कि f रेज टू द पावर n g की पावर n h की पावर n रेज टू द पावर 1/n, तो यहाँ से जो लिमिट वैल्यू होती है, इसकी जो लिमिट होती है वो क्या होती है, मैक्स वैल्यू ऑफ FGH। ये आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं। अदरवाइज इसको करने का वे होता है कि आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से क्योंकि पाई इंटू ई ये सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है, इसी को कॉमन लेंगे। पाई ई रेज टू द पावर पाई ई की पावर n कॉमन लेंगे और ये कॉमन लिया, लेकिन जैसे ही क्योंकि ये पावर है ये इस पर ऑपरेट होगी, ये इसको नेगलेक्ट कर देगा, यानी कि हमारा जो एक्सप्रेशन आउटसाइड लिखा जाएगा वो पाई ई और विद इन ब्रैकेट हमें लिखना होगा 1/e की पावर n प्लस 1/पाई की पावर n प्लस 1 रेज टू द पावर 1/n। अब ये जो आपका एक्सप्रेशन है 1 प्लस f रेज टू द पावर g, और यानी कि 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी टाइप का है। और इस केस में क्या होता है कि इसकी जो लिमिट होती है e रेज टू द पावर f इंटू जी, ये हो जाती है इसकी लिमिट। तो लिमिट होगी पाई e इंटू e रेज टू द पावर 1/e की पावर n प्लस 1/पाई की पावर n इंटू 1/n। लेकिन जैसे ही आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपका e रेज टू द पावर 0 और इसके साथ था पाई e, फाइनली आपको पाई e ही मिलेगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इसमें जो मैक्स वैल्यू थी, जैसा मैंने बताया था मैक्स वैल्यू होती है लिमिट पाई e है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये मैं बता रहा हूँ, और e की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 174 कुछ इसी तरह से होता है। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर वहाँ पर मिलेगा, आपके स्क्रीन पर अवेलेबल होगा, तो आप यूज़ कर सकते हैं। ओपन हो जाओ कैलकुलेटर। तो ये कैलकुलेटर ओपन हो गया है और इसमें मैं वैल्यू एंटर कराता हूँ 3.14 इंटू 2.17, ये हमें वैल्यू मिलता है 6.18। ई का वैल्यू मुझे चेक करना होगा, ई का वैल्यू क्या होता है, वैल्यू ऑफ ई 2.71 होता है, सॉरी 2.71। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। मुझे वैल्यू एंटर करना होगा कैलकुलेटर में 2 पॉइंट क्या था ये वैल्यू 71, 2.71 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसमें एंटर करते हैं कैलकुलेटर में। तो ये वैल्यू था 3.14 इंटू 2.71, ये वैल्यू आता है 8.5 और इसका हमें लेना था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो क्या होगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू 8 होगी। इस तरह से ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा।